हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। आज देखने वाले हैं इस वीडियो में जाति व्यवस्था है क्या, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के जो सिद्धांत बताए गए हैं समाजशास्त्रियों ने वो कौन से हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जाति है क्या। तो A.R. वाडिया के अनुसार जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। किसके अनुसार? A.R. वाडिया के अनुसार जो जाति शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता है। और जाति शब्द की जो उत्पत्ति है वो कब हुई? 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने बताई थी। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने बताई थी। यह एक ऐसा समूह है, यानी कि जातीय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी कई प्रतिबंध लागू करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और यह अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी कई प्रतिबंधों को लागू करता है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर घुरिये का, GS घुरिये का, इनकी जो बुक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं की बात की है। अब वो क्या है ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको देख लीजिए। इन्होंने क्या बताई? जाति का जो जाति है वह समाज का खंडात्मक विभाजन है। ठीक है, क्या है यह? समाज का खंडात्मक विभाजन है। इसमें क्या होता है? संस्तरण पाया जाता है, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होते हैं, विभिन्न जातियों की जो सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यता और विशेषाधिकारों की उन्होंने बात की है, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है और विवाह संबंधी कुछ प्रतिबंध भी हैं। तो ये 6 की 6 आपको याद करनी है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की जो सामाजिक धार्मिक निर्योग्यता विशेषाधिकार है वो, पेशों से संबंधित जो चुनाव का अभाव होता है वो, और विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उसकी बात किसने? GS घुरिये ने बताई है। आगे देखते हैं डॉक्टर MN श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जाति को खंडात्मक व्यवस्था के रूप में बताते हैं और इनके अनुसार प्रत्येक जाति उपजातियों में बटी हुई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकते हैं किसने जाति को खंडात्मक व्यवस्था में देखा, किसके अनुसार जाति उपजातियों में बटी हुई है? तो श्रीनिवास ने बताया है ये बातें। ठीक है, अब इन्होंने जो जाति प्रथा की विशेषताएं बताई हैं वो बताई हैं संस्तरण, व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा, प्रदूषण, जाति पंचायत व सभाएं और संस्कृतिकरण। ये आपको 6 इन्होंने भी बताई हैं और इसको आपको याद करना है। ठीक है, संस्तरण, व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा प्रथा, प्रदूषण, जाति पंचायत व सभाएं और संस्कृतिकरण। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि हर्बर्ट रिजले ने क्या कहा है? जाति परिवारों का समूह है। जाति क्या है? यह परिवारों का समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है तथा जो एक काल्पनिक पूर्वजों से समान वंश परंपरा का दावा करते हैं। ठीक है, यह परिवारों का समूह है। कौन बता रहा है जाति को परिवारों का समूह? रिजले, जिसका एक समान नाम है, जो काल्पनिक पूर्वजों से समान वंश परंपरा का होने का दावा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हट्टन क्या कहते हैं। JH हट्टन ये कहते हैं जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों से मतलब जातियों में बटा हुआ है। इन जातियों के मध्य पारस्परिक संबंध उच्चता एवं निम्नता पर आधारित सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज कई स्वकेंद्रित व एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों यानी अलग जातियों में बटा हुआ है और इन जातियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं वो उच्चता और निम्नता पर आधारित सांस्कृतिक रूप से ये संबंध जो होते हैं ना वो निर्धारित हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हट्टन ने कहा है। नेक्स्ट है मजूमदार एंड मदान क्या कहते हैं? जाति को एक बंद वर्ग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जाति को बंद वर्ग किसने बताया है? मजूमदार एंड मदान ने बताया है। चार्ल्स कूली का देख लेते हैं। तो चार्ल्स कूली कहते हैं जब एक वर्ग पूर्णतः
पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहेंगे। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, ये डिफिनेशंस आपको याद हो जानी चाहिए। चार्ल्स कुने ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होगा तो उसे हम जाति कहेंगे। इरावती कार्वे कहती हैं कि जाति व्यवस्था एक विस्तृत नातेदारी समूह है। क्या है जाति व्यवस्था? क्या है यह? एक विस्तृत नातेदारी समूह है। नेस्फील्ड क्या कहते हैं? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अबे डुबाई ने क्या कहा है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है जो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निर्मित किया है। ठीक है। जाति प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर युक्ति और राजनीतिक योजना का फल बताया जो कि उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया है, निर्मित किया है। FG बेली कहते हैं जाति बंद सावयवी स्त्रीकरण है। ठीक है। जाति बंद सावयवी स्त्रीकरण है। मैक्स वेबर कहते हैं जाति हिंदू धर्म के पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है। जाति को हिंदू धर्म के पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित बताया है मैक्स वेबर ने। अब देख लेते हैं जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनके बारे में। तो जो पहला सिद्धांत है वो क्या है? प्रजातीय सिद्धांत। ये प्रजाति सिद्धांत जाति उत्पत्ति का किसने किसने दिया है? हर्बर्ट रिजले ने दिया है, GS घुरिये ने और DN मजूमदार ने। जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है वो हर्बर्ट रिजले, घुरिये और DN मजूमदार ने दिया है। अगर धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। होकार्ट क्या कहते हैं? धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्म कांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ। धार्मिक क्रियाओं और जो कर्म कांड है उनकी वजह से ही जाति प्रथा क्या हुई है, वो जन्म ली है। ठीक है। तो ये किसने कहा है? होकार्ट ने कहा है। सेनाट का देख ले तो इन्होंने कहा है कि पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन में भिन्नता एवं निषेधों के कारण ही जाति प्रथा का जन्म हुआ है। पारिवारिक पूजा और कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन में भिन्नता और निषेध जो है उसको जाति प्रथा का उत्पत्ति का कारण बताते हैं। कौन? सेनाट। तो यहाँ पर प्रजाति सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत की बात की है। आगे देखते हैं रिजले क्या कहते हैं? जो प्रजाति है वह मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी बताते हैं। ठीक है। तो रिजले किसमें थे? आपके जो प्रजाति सिद्धांत है उसमें। ठीक है। उनका क्या मानना है कि जो प्रजाति मिश्रण है एवं अनुलोम विवाह है वह जाति की उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्तरदायी है। घुरिये क्या कहते हैं? आर्यों एवं अनार्यों के प्रजाति एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं किसको? आर्यों और अनार्यों के प्रजाति एवं सांस्कृतिक संपर्क को। प्रजाति मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए किसने उत्तरदायी माना है? रिजले ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है जाति उत्पत्ति का वो किसने दिया है? अबे डुबाई ने। जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इबेटसन का हो जाएगा। जाति उत्पत्ति का जो आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत है वह हट्टन, मैरेट, कॉडरिंगटन ने दिया हुआ है। जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो किसका है? नेस्फील्ड, ब्लंट एंड डेलमन का है। ठीक है। ये कुछ सिद्धांत थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और इम्पोर्टेंट हम लोगों ने डिफिनेशंस देखी है। जाति उत्पत्ति की सबसे पहले बात किसने की है वो देख ली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।